तो सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन मतलब पलौथी मार के बैठना होता है। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे और आंखें खुली भी रख सकते हैं, बंद भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। और अपने दोनों हाथ जो है अपने घुटनों पर, तीनों उंगलियां सीधे में, एक अंगूठा और एक उंगली मिली हुई। हाँ, इसको बोलते हैं ध्यान मुद्रा। तो योग का जो अभ्यास है वो ध्यान मुद्रा में किया जाता है और ये सुखासन है, इसको बोलते हैं सुखासन। आप चाहें तो अगर आपको मालूम है तो आप पद्मासन भी लगा सकते हैं। पद्मासन में बायां पैर मोड़ के दाएं पैर के ऊपर लगाया जाता है और दायां पैर बाएं पैर के ऊपर लगाया जाता है। तो पहले दोनों पैर फैला लें, एकदम से नहीं लगाना, दोनों पैर फैला लें। सरलता पूर्वक बाएं पैर को मोड़ के दाएं पैर के ऊपर ले जाएं और दाएं पैर को बाएं पैर के ऊपर। ये बन गया पद्मासन। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, ध्यान आती जाती सांसों पर, और एक बार ओमकार की ध्वनि करेंगे। ओ फिर से ओमकार की ध्वनि करेंगे। सुने, गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अर्थात हे परमपिता परमात्मा और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, आप सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम ज्ञान स्वरूप पाप के नाशक तेज का अपने मन में ध्यान करते हैं। वह तेज हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। हमारी बुद्धियां कदापि आपसे विमुख न हो। आप सदैव हमारी बुद्धियों में विराजमान रहें तथा हमें सदैव सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी भावना के साथ दोनों हाथों को रब करें, रगड़ें, तेजी से रगड़ें, इतना तेजी से रगड़ें कि बिल्कुल गर्म हो जाए, जलने लगे। और जब अग्नि पैदा हो जाए तो अपनी चक्षुओं पर लगाते हुए चेहरे पे लगाएं। इससे चेहरा तेजवान होगा, चेहरे पे तेज आएगा। अब दोनों पैर आगे की तरफ फैला लें। आप करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। जैसे जिम में स्ट्रेचिंग की जाती है, वार्म अप किया जाता है, ऐसे योग में पहले सूक्ष्म व्यायाम किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम मतलब आप हल्का हल्का हिलाते हैं जोड़ों को अपने, तो पैर को हिलाइए ऐसे करके, आगे पीछे, पंजे आगे पीछे, जितना आगे जैसे आगे, जितना पीछे जैसे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। अब दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, हाँ, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। अपने घुटने को करें आगे पीछे। हाँ, सूक्ष्म व्यायाम का बड़ा महत्व है। जितने बूढ़े लोग होते हैं उनको अगर योगाभ्यास कराना है तो सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा कराया जाता है, योगाभ्यास कम कराया जाता है। जवान लोगों को सूक्ष्म व्यायाम कम कराया जाता है। करें थोड़ा सा और सूक्ष्म व्यायाम करें, बॉडी खुल जाएगी। क्योंकि जब तक सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे, जोड़ नहीं खुलेंगे, तब तक हम विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास नहीं कर सकते। अब क्या करें, पाँव को मोटी गोदी में रख लें और ऐसे हिलाएं। इससे जो होता है हमारे जो कूल्हे हैं, जहाँ पे जोड़ है, वहाँ से खुलते हैं, है ना। तो हमारे जो अलग अलग जोड़ हैं शरीर के, वो खुलते हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे बटरफ्लाई। दोनों पैरों से मिला लें, बटरफ्लाई जानते हैं, हाँ। और बटरफ्लाई करें, जितना कर सकते हैं हिलाएं। हाँ, ये सब शरीर के अंगों को खोलने के लिए है, ताकि हमारा शरीर इस उपयुक्त हो जाए कि हम योगाभ्यास प्रारंभ कर सकें, हम आसनों का अभ्यास कर सकें। आसन कोई जिम की तरह बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। आसन का अर्थ है स्थिरम सुखम आसनम।
जिससे सुखपूर्वक स्थिरता है वही आसन है। जीवन में स्थिरता है, शरीर में स्थिरता है, मन में स्थिरता है, उसी को आसन कहा जाता है। स्थिरम सुखम आसन, पतंजलि योग। न सुख पूर्वक स्थिर होना, या स्थिर और सुख दोनों है। अब खड़े हो जाएंगे दोनों पैरों पर। करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन में क्या किया जाता है, दोनों पंजे मिले हुए और दोनों हाथ सांस भरते ऊपर उठाएं, नमस्कार की मुद्रा में ऐसे करके ऐसे लगाएं और पंजों के बल खड़े हो जाएं, स्ट्रेच कर दें बॉडी, खींचते तो खींचे, हाँ यस, सांस भरते ऊपर, सांस भरते हुए नीचे, यस, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन में क्या करते हैं, अपना दायां पैर मोड़ के बाएं जंघा मूल में लगा दें, ऐसे करके खड़े हो जाएं, जांघ पे लगाना, जांघ पे, खाई पे लगाना, दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। यह है वृक्षासन, ये स्थिरता देता है। अब पैर वापस ले आए, यही प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे, ये प्रक्रिया दूसरे पैर से करेंगे, नमस्कार की। आँख हो सके तो बंद कर लें और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, खुल के भी रख सकते हैं, आँख बंद करके भी, जैसे जो इच्छा है। वापस। अब योग में जनरली तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद कराते हैं सूर्य नमस्कार कराते हैं। आज इतना समय नहीं है तो आज हम ज़्यादा नहीं करेंगे, बैठ जाओ। पद्मासन में बैठ जाएंगे फिर से। योग का पूरा जो ये पैकेज है, इसमें पूरा 1 घंटे का हमारा शेड्यूल होता है। इस 1 घंटे के शेड्यूल में हम लोग 10 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, 15 से 20 मिनट या 25 मिनट जो लगभग आसनों का अभ्यास करते हैं, इंक्लूडिंग सूर्य नमस्कार। उसके बाद 15 मिनट लगभग प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है विभिन्न प्रकार की। उसके बाद 10 मिनट का ध्यान किया जाता है और 5 मिनट के अंत में फिर से प्रार्थना की जाती है। तो इस प्रकार से 1 घंटा हम पूरा जो है ये योगाभ्यास को देते हैं। सामान्यतः ध्यान में तो आंखें बंदी करनी होती है। आसन और प्राणायाम के समय प्रारंभिक दिनों में आंखें खोल के रख सकते हैं। और आसन जो है ये योग का एक अंग है, ये पूरा योग नहीं है। ठीक है, योग जो है पतंजलि योग प्रदीप से योग लिया गया है और योग के 8 अंग हैं और ये सार्वभौमिक सत्य हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने भी अष्टांग योग या अष्टांग मार्ग का को ही बनाया है ना। जो महात्मा बुद्ध का भी जो नियम है उसके अंदर भी ये कहीं ना कहीं नियम सम्मिलित होते हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी को कष्ट नहीं देना, शुद्धता का पालन करना, संतोष पूर्वक रहना, तपस्या करना, ईश्वर का नाम लेना, ये सब इसके अंदर शामिल है। उसी जो योग की पूरा आधारशिला है उसमें आसन एक बीच में है ताकि हम अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएँ, क्योंकि ये शरीर जो है यह ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है ना। धर्म का जो मार्ग है वो स्वास्थ्य से खुलता है, शरीर से खुलता है। तो धर्म का साधन है शरीर। अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कोई भी धर्म या कोई भी शुभ कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए पतंजलि योग प्रदीप ने या पतंजलि योग ने जो है आसन को अपने अष्टांग योग में एक स्थान दिया है। और पतंजलि योग का प्रारंभ जो है वो आसनों से
या फिर सत्य अहिंसा अस्त्य यहाँ से नहीं होता। पतंजलि प्रारंभ ही समाधि से करते हैं, जो कि योग का अंतिम चरण है, लेकिन प्रारंभ समाधि से ही करते हैं। समस्त योग का अंतिम लक्ष्य है समाधि प्राप्त करना। समाधि योग का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखेंगे, क्योंकि समय की कमी है। धीरे धीरे हम इसको नियमित करेंगे। तो कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलतापूर्वक बंद कर दें, ध्यान आती जाती सांसों पर, और करेंगे ओम का उच्चारण एक बार, फिर मेरे साथ में प्रार्थना बोल सकते हैं, ठीक है? नहीं तो सुनिएगा। ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतं गमे सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधया शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वमं शांति साम शांति रेधि शांति रेव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ पकड़ें तेजी से, और जब गर्म हो जाए अपनी आंखों पे चक्षुमंडल पे लगाते हुए प्रार्थना करते हुए ये कि हमारा आज का दिन बीते दिनों से अच्छा हो, हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कोई हानि हो। हम नित्य प्रतिदिन योग में आते हैं, नित्य प्रतिदिन योग करते हैं, और सभी लोग सुखी हो, मंगल में हो। इसी भावना के साथ आज का कार्यक्रम पूर्ण करते हैं।